हेलो फ्रेंड्स, NK Academy 36 में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए टॉप 100 प्लस वन लाइनर मिसलिनियस प्रश्न लेके आए हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली कब विकसित की गई? तो ये 1983 ईस्वी में विकसित की गई। अगला प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो ये BD सावरकर की है। अगला प्रश्न है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो ये ग्रीकों ने चलाया था। अगला प्रश्न है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो ये पेनॉक को कही जाती है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो नियत रहती है उसकी कुल ऊर्जा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर कितनी है? तो ये 6.5 डिग्री C प्रति किलोमीटर है। अगला प्रश्न, ओजोन O3 की परत की मोटाई सबसे ज़्यादा रहती है? तो ये वसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रूसो हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक में क्या परिवर्तन होता है? तो ये कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम कितना रहता है? तो ये -273 डिग्री C। अगला प्रश्न, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियों का उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की? तो ये यूनानी शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सिक्कों पर लेख एवं तिथियों के उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की थी यूनानियों ने। अगला प्रश्न, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा X गुणसूत्रों की वंशागति। अगला प्रश्न, PM का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन रहता है। अगला प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1980 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1972 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह 1986 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1981 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 2001 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न, हिमालय में हिम रेखा किसके बीच है? तो यह 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है। अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, स्ट्रेची आयोग किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो यह लॉर्ड लिटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूमल लोक नृत्य किस राज्य या UT से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है? तो यह हो जाएगा वातक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ पुरास्थल किस नदी पर स्थित है? तो यह बोलन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो यह उज्जैन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा सितार। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? तो यह गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह गुरुग्राम में किया गया। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किसकी मूर्ति है? तो यह शिव की मूर्ति है, जो कि राजस्थान के नाथ द्वार में है। अगला प्रश्न है, भारत का 80वां रामसर साइट का क्या नाम है? तो यह हो जाएगा मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, जो कि तमिलनाडु राज्य में है।
अगला प्रश्न है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह हेरोडोटस ने किया, हेरोडोटस ने। अगला प्रश्न है विजयनगर के उस पहले शासक कौन थे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो यह हरिहर द्वितीय थे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अगला प्रश्न है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो यह सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो ये 1897 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये 1857 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो यह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत जो है कि पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो यह 1992 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के उदमंगलम में स्थित सरकारी वनस्पतियां उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो यह कोबोल है। अगला प्रश्न है सीजियम के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो ये 36 है, 36। अगला प्रश्न तेल ग्रंथियां किसकी पत्तियों में पाई जाती है? तो यह हो जाएगा रूटेसी। अगला प्रश्न केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो यह 1902 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया। अगला प्रश्न है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो यह हो जाएगा पॉलीसिथीमिया। अगला प्रश्न है नागालैंड की कौन सी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है? तो यह हो जाएगा कचारी जनजाति। अगला प्रश्न है भवाई किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान की है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है? तो यह सौर ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो यह हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई? तो यह अप्रैल 2000 ईस्वी में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कोच्चि हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश को किया गया? तो यह फिलीपींस को किया गया। अगला प्रश्न है ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ये पाउंड मुद्रा है इसका। अगला प्रश्न गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह जैसलमेर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह सांभर झील है जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच अनुपात कितना है? तो ये 90:10 है। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान में खर्च केंद्र और राज्य के बीच अनुपात कितना है? तो यह 75:25 है। नरेगा में खर्च कितना है केंद्र और राज्य का? 90:10 है। और सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य के बीच अनुपात कितना है? तो 75:25 का है। अगला प्रश्न है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किए जाते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? तो ये सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी थी? तो ये 10 करोड़ थी। अगला प्रश्न है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये ल्यूकीमिया के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है?
तो ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुमेय अनुवाद किसने किया? तो ये अरविंद घोष ने किया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये रांची में हुआ। अगला प्रश्न है, हिम प्रहरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो ये उत्तराखंड द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न है, ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये A.K. द्विवेदी है। अगला प्रश्न है, विषाणु में होता है तो या RNA या DNA होता है। अगला प्रश्न है, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो ये चुंबकीयता से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संविधान प्रणाली का निकटता से पालन करता है? तो ये हो जाएगा UK ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 22 में है। अगला प्रश्न है, चरकुला और दादरा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, कैरो अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO5 होता है। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है? तो यह क्षारीय विलयन में जो है कि पीला रंग देता है। अगला प्रश्न है, गति का प्रथम समीकरण बताता है? तो ये वेग समय को बताता है। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा समीकरण बताता है? तो ये विस्थापन या स्थिति समय को बताता है। गति का तीसरा समीकरण बताता है? तो स्थिति व वेग को बताता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किस विटामिन की वृद्धि के कारण होती है? तो ये हो जाएगा विटामिन B12। अगला प्रश्न है, वन इंडिया गर्ल किसने लिखी? तो ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ये 1904 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थियोफ्रेस्टस है। अगला प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट करता है। अगला प्रश्न है, भारत का एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपयों को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? तो ये 1991 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, परम 8000 सुपर कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो ये 1991 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाने जाते हैं? तो ये शाहजहां को जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितनी जातियों में बटा था? तो ये 7 जातियों में बटा था। अगला प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है? तो ये घर्षण होता है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने मेरा गांव मेरा पहल शुरू किया? तो ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। अगला प्रश्न है, त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है? तो ये मेलानिन बचाता है। अगला प्रश्न, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये अरुंधति राय है। अगला प्रश्न है, कालसूबाई शिखर किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो ये सहमति और समायोजना के आधार पर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो ये उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। अगला प्रश्न, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये सांसद करती है। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? तो ये प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा
नागरिकता अधिनियम पारित किया गया? तो ये 1955 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, पटना फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई? तो ये 2006 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये शिवहर है। अगला प्रश्न है, लोम ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? तो ये जहानाबाद में है। अगला प्रश्न है, बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न, टोंगो की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा नुकू अलोफा। अगला प्रश्न है, सीरिया देश की मुद्रा क्या है? तो ये पाउंड है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नुपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो ये कोबोल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किरण बेदी है। अगला प्रश्न है, एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत से होता है? तो ये हो जाएगा कोलेजन। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाला पहला विटामिन है? तो ये विटामिन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी मादक पेय में एक सक्रिय घटक है? तो ये हो जाएगा इथेनॉल। अगला प्रश्न, सजावटी वृक्ष से संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो यह हो जाएगा अर्बोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, जड़ें किससे विकसित होते हैं? तो ये मूलांकुर से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, तेल बीज ऑयल सीड्स वाली फसल किस कुल में आते हैं? तो ये हो जाएगा क्रूसीफेरी। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? तो यह क्रिस्टी कहलाता है। अगला प्रश्न, हरित ग्रंथियां संबंधित है? तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा नंदा लेक स्थित है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो ये 42वां स्थान है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हो जाएगा 25 सितंबर 2017। अगला प्रश्न है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को मिला। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये INS चक्र। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के किस लक्षण को अक्सर क्विकनिंग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा भ्रूण संचालन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना कब की? तो ये 606 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, ओंगलियोनुमा झील कहाँ स्थित है? तो ये USA अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षोभमंडल का तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? तो ये घटती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अति चालकता का लक्षण क्या है? तो ये उच्च प्रागम्यता है। अगला प्रश्न, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो ये प्राकृत थी। अगला प्रश्न, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ये 1874 ईस्वी में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न है, पद्दटकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा किया गया? तो ये चालुक्य वंश द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? तो ये कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न, क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश कितने समय के लिए होता है? तो ये 40 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था? तो ये गारो का था। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये हो जाएगा उच्च व उच्चतम न्यायालय को है।
अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है, तो ये हो जाएगा वेणुगोपाल समिति हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा हुगली। अगला प्रश्न है ब्लू बुक का प्रकाशन कौन करता है, तो ये यूएनईपी करता है। अगला प्रश्न है किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ, तो ये हो जाएगा अभिधम पिटक में जो है कि सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था, तो ये हो जाएगा प्रथमा ग्रामीण बैंक था। अगला प्रश्न है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो ये 1853 में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो यह हो जाएगा अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया, तो ये मराठों ने किया था। अगला प्रश्न वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न समुद्री समीर बहती है, तो ये दिन के समय बहती है। अगला प्रश्न है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन है, तो ये भारत है। अगला प्रश्न है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो ये हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ, तो यह अनुच्छेद 352 में हुआ। अगला प्रश्न है बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो यह पावापुरी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है बिहार सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो ये श्री कृष्ण सिंह ने किया। अगला प्रश्न गांधी मैदान का पुराना नाम क्या था, तो ये पटना लॉन था, तो 1948 ईस्वी में इसको गांधी मैदान किया गया। अगला प्रश्न किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया। अगला प्रश्न है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया, तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया। अगला प्रश्न है फ्रांस की राजक्रांति कब हुई, तो ये 1789 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा, तो ये एच फाइनर ने कहा। अगला प्रश्न है भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदनीय बना, तो ये 1989 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि में क्या होगी, तो ये बढ़ेगी। जब पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि बढ़ेगी। अगला प्रश्न सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम आर्गन विधि द्वारा। अगला प्रश्न प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो ये तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं, तो ये कवक से निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान की एक शाखा चिरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो ये पैर से संबंधित है। अगला प्रश्न है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें पाया जाता है, तो ये विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न कौन सा शहर भारत का पहला एआई शहर बनेगा, तो ये लखनऊ बनेगा। अगला प्रश्न आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने किस नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की, तो ये सतलज नदी में जो है कि एक धातु टेंटलम की खोज की। अगला प्रश्न है विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये रॉटरडैम में किया गया। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो ये वाराणसी में किया। अगला प्रश्न है एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई, तो ये 1981 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है, तो ये WBC करती है, श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न है नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर
एन अटेम्प्ट मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सलमान रश्दी है। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये हो जाएगा बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उठती है? तो ये चंद्रमा से उठती है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स बिंदु होते हैं? तो ये 64 डॉट्स बिंदु होते हैं। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये डुप्ले ने प्रयोग किया। अगला प्रश्न, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो ये गोपाल ने करवाया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 238 हो सकती है। अगला प्रश्न है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब हुई? तो ये 1770 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है? तो ये अणु ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? तो ये इंदिरा गांधी 1975 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है, श्यानता निकटतम रूप से संबंधित है? तो ये घर्षण के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न है, चेचक का टीका कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये भेड़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ? तो ये अनुच्छेद 311 में हुआ। अगला प्रश्न है, उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो ये काला होता है। अगला प्रश्न है, माई डियर बापू किसने लिखी? तो ये गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो ये यूएसए अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? तो ये भाजपा की है। अगला प्रश्न, यशोधरा किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो ये वेटन कप है। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? तो ये 1951 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ? तो ये 1952 में हुआ। मिस वर्ल्ड 1951 में, मिस यूनिवर्स 1952 ईस्वी में शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किरण देसाई है। अगला प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई? तो ये गुप्त काल में हुई। अगला प्रश्न, बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोही का गवाह बना? तो ये सोन नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निशुम्भ सूदनी देवी मंदिर का निर्माता कौन है? तो ये हो जाएगा विजयालय चोल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मियांडर किस कारक के अपरदन से निर्मित होते हैं? तो ये हो जाएगा नदी से। अगला प्रश्न है, किसने अपने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो ये हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिला में है? तो ये हो जाएगा गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना प्रारंभ हुई? तो ये 2009-10 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो ये 1856 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये हो जाएगा 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, माउंट टिटलिस स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। मेघालय का पठार भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है।
अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान कितना है? तो ये 134 है। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? तो ये शिक्षा मंत्रालय। एक बार फिर से देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया। अगला प्रश्न ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो ये राजस्थान में हुआ। अगला प्रश्न है समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा दिव्यांश सिंह पवार का संबंध किस खेल से है? तो ये शूटिंग से है। अगला प्रश्न है यूएन द्वारा किस दिन विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नेपाल में किया गया। अगला प्रश्न है नीति आयोग के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 15वें आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका। और विजेता कौन सा देश रहा? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है कि विजेता रहा। अगला प्रश्न 2024 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये 132 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मालदीव में किया गया। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो ये 1989 ईस्वी में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है समोआ देश की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा एपिया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया।